हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग यानी अभाषिक तर्क शक्ति। इसका आज इसमें 5वां चैप्टर है। 5वां क्या? कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। इससे पहले हमने इसके 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। 4 के चारों चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। इससे भी सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको भी फुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। इसमें क्या होता है? इसमें कागज़ पर बिंदुमय रेखाओं द्वारा बनी एक प्रश्न आकृति होती है और उत्तर आकृतियों में 4 विकल्प होते हैं। उसमें से हमें ढूंढना होता है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। यदि दर्पण को ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाता है तो मुड़ा हुआ भाग दर्पण प्रतिबिंब की तरफ बनता है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? जैसे अगर यहाँ से अगर हमें इधर मोड़ना है या इधर से इधर मोड़ना है तो ये क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनता है। यदि दर्पण क्षैतिज मोड़ा जाता है तो जल प्रतिबिंब बनता है। क्षैतिज मतलब क्या? जैसे यहाँ से मोड़ा जाए इधर या इधर से मोड़ा जाए इधर, ये सब क्या होता है? जल प्रतिबिंब। इसको क्या होता है? क्षैतिज मोड़ना। मोड़ना क्या है? मोड़ना हमेशा डॉटेड लाइन से ही होता है। डॉटेड लाइन क्या? जैसे यहाँ कोई एक फिगर है, इसमें कोई फिगर है तो मोड़ना क्या है? ये डॉटेड लाइन से मोड़ना, यानी इधर से हमें इधर की साइड मोड़ना। जो यहाँ कोई डिज़ाइन दिखेगा, जैसे ये वाला डिज़ाइन ये दिख रहा है, तो अगर इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये वाले डॉट इसके अंदर आ जाएगी। तो कैसे बनेगा? ये वाला आ जाएगा इसके अंदर, तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं कागज़ मोड़ना के क्वेश्चन। कागज़ मोड़ना के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है इसे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है उसमें? नीचे दिए गए प्रश्न में एक वर्गाकार कागज़ पर एक आकृति दी गई है। चारों विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न की आकृति को बिंदुमय रेखा पर मोड़ना यानी बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होती है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। उनमें क्या है? एक प्रश्न आकृति होती है और उनके 4 उत्तर आकृतियाँ होती हैं, यानी ये विकल्प हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C, D। तो क्या करना होता है? प्रश्न आकृति है, उसके बाद उत्तर आकृतियाँ। उत्तर आकृतियों में अगर यह डॉटेड लाइन अगर राइट में है तो इसका मतलब क्या है? यह यानी जो यहाँ आकृति होगी इधर से हमें इस तरफ मोड़ना है। इसका मतलब ये होता है अगर डॉटेड लाइन इधर आ जाए लेफ़्ट की तरफ तो क्या होता है? इसका मतलब हमें इधर से इधर की तरफ मोड़ना होता है। इसमें क्या है? इधर सारे की सारी डॉटेड लाइन राइट में है तो ये राइट वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा यानी जो डॉट 2 डॉट हैं इसमें, ये आ जाएंगी सारी की सारी इधर, यानी ये 2 डॉटें हैं ये आ जाएंगी इसमें। तो ये वाली फिगर जो बनेगी वो होगी हमारी प्रतिबिंब। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों डॉट अगर हम इधर लाएं तो ऐसा हमें किस में दिख रहा है? अगर इसमें लाएं तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ ये दोनों डॉट लाएं यानी ये जो बाहर वाली है ये आ जाएगी अंदर, और जो ये अंदर वाली है पहले दिख रही है ये आ जाएगी पहले। प्रतिबिंब में क्या होता है? जो पहले है वो पहले ही दिखता है, तो ये वाली डॉट आ जाएगी पहले और ये जो बाद में ये आ जाएगी यहाँ। तो राइट का लेफ़्ट हो जाता है और लेफ़्ट का राइट, तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। इसमें क्या है? ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी हो गया हमारा ऑप्शन सही। बस सिंपल ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करा जाता है। करना क्या है? बस हमें ये देखा जाता है कि ये डॉटेड लाइन किधर, जिधर डॉटेड लाइन होगी उधर वाली आकृति को इधर वाली आकृति में लाना होगा, जिधर डॉटेड लाइन नहीं होगी। तो हमें इस वाली को इसमें लाना था तो हमने कर दिया, बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी हमें डॉटेड लाइन से मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी वह हमें बताना है। A, B, C, D यानी इन ऑप्शनों में से कौन सी आकृति होगी। क्या करना है? हमें डॉटेड लाइन से ही मोड़ना है। डॉटेड लाइन से मोड़ना, अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन में क्या है? सारे के सारे डॉटेड लाइन किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है।
तो इसका मतलब क्या है, जो इधर होगी यानी जो यहाँ फिगर होगी, इधर वाली फिगर इधर की साइड जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, जो इधर वाली फिगर है ये वाली फिगर इसमें चली जाएगी, यानी जो आकृति इधर दिख रही है वाली आकृति इधर से इधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो जो यहाँ दिख रही है हमें आकृति, ये क्या होगी, ये वाली आकृति मुड़ के इसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर इसमें हम देखें ए में तो हमें ये वाली आकृति दिख ही नहीं रही है, तो ये हो गया गलत। बी में देखें तो बी में क्या है, इसका जो ये डॉटेड वाला पोर्शन है ये इसके अंदर है तो, लेकिन यहाँ इसके बीच में गैप हो गया, तो ये भी हो गया गलत। सी को देखें तो सी में क्या है, डॉटेड लाइन ही नहीं है यहाँ, तो ये भी हो गया गलत। अगर डी में देखें तो ये पूरा का पूरा ये जो आकृति इधर वाली ये इसके अंदर आ गई है, तो क्या हो गया, डी हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या ध्यान देना होता है कि जो इधर डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से ही हमें मोड़ना होता है। डॉटेड लाइन यानी इधर सब में क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ है तो सब में एक जैसा ही होगा। तो हमें क्या है, यानी जो डॉटेड लाइन है इधर से ही मोड़ना है। तो हमने क्या करा, इसमें से डॉटेड लाइन की तरफ से यानी इधर से मोड़ा, तो ये वाली आकृति इसके अंदर आ गई। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी हमें डॉटेड लाइन से मोड़ना है। डॉटेड लाइन से मोड़ने के बाद कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी, यह हमें इन ऑप्शनों में से बताना है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या हुआ है, डॉटेड लाइन राइट की तरफ है, यानी कि ऐसे आकृति को हमें मोड़ना होगा। जो इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो जब इधर वाला भाग इधर आएगा तो कौन सी आकृति बनेगी, तो ये ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये अगर इधर को आएगी तो कैसे बनेगा, इधर, और जो इसका रोटेट यानी कलर्ड वाला भाग है ऐसे आ जाएगा, तो ये वाली ऐसे बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी हमें बताना है कि इस प्रश्न आकृति का अगर यहाँ डॉटेड लाइन से मोड़े तो क्या उत्तर आकृति होगी। आपको पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करा जाता है। तो क्या है सिंपल, इसमें ये राइट की साइड डॉटेड लाइन है, तो अब हमें क्या करना होगा, इधर वाली आकृति को इसके अंदर ले जाना होगा। जो इधर वाली आकृति इसके अंदर चली जाएंगी, यानी ये डॉटेड लाइन जो है इसके अंदर आ जाएगी, और ये वाला जो बड़ा वाली यानी जो बड़ी यानी बड़ा गोला है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये डॉटेड लाइन इसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा हमें किस आकृति में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। सी में देखें अगर तो सी में क्या है, इसके अंदर आ गई डॉटेड लाइन, और बीच वाले को देखें तो इसके अंदर आ गया, और ये इसके अंदर आ गया। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस क्या करना होता है, इसे देखना होता है कि ऑप्शन में किधर डॉटेड लाइन है। जिधर डॉटेड लाइन है उधर के साइड से ही इस वाली आकृति को हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये वाली सारी आकृति क्या होंगी, इसके अंदर चली जाएंगी, यानी ये वाली आकृति सारी इधर की साइड आ जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृतियाँ ये है। इसमें से हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा, यानी इसमें से उत्तर आकृति क्या होगी। इसमें क्या है, डॉटेड लाइन, हर तरफ डॉटेड लाइन दिख रही है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले नीचे से फोल्ड करना होगा। कैसे, इधर से फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से फोल्ड करेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। क्या हो जाएगा, ये सारा हमें फोल्ड करना है ऐसे। तो नीचे से फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगी, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इस वाली आकृति को हमें इधर फोल्ड करना होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये सारा हो जाएगा डॉटेड, ये सब डॉटेड हो जाएगा, और ये क्या है, ये सारा डॉटेड, और ये त्रिभुज ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या था, पहले नीचे से फोल्ड करना था, फिर इसको ऐसे रोटेट करके फोल्ड करना था। ये हो गया हमारा सही, सी ऑप्शन हो गया सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। कल हम देखेंगे कागज़ को काटना यानी पेपर कटिंग। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।